हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना। बहुत दिन बाद हम लोग आज इस चैनल पे मिले हैं ना। और लास्ट में जब हम लोग इस चैनल पे मिले थे तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे ना। किसी कारणवश कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम बहुत दिन से इंटरेक्ट नहीं हो पाए हैं ना। और हमारा जो क्लास था वो बीच में ही क्या हो गया था, रुक गया था ना, स्टॉप हो गया था। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, फिर से उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और अब की बार कंटिन्यू ऐसे करेंगे जब तक हमारा चैप्टर खत्म नहीं होना है, जब तक हमारा सिलेबस खत्म नहीं होना है, तब तक हम लोग बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होने वाले, है ना। तो अब से आज से हम लोग मिलना स्टार्ट किए हैं, तो आज से रेगुलर आप लोगों का क्या होगा, क्लास होगा, है ना। एक एक करके लेक्चर्स आते जाएंगे और आप लोग क्या करना, एक एक करके अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाना ना। तो चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हुए, है ना, आप लोग को लग रहा हो क्या ही सर बकवास किए जा रहे हैं, चलिए बढ़ाइए। तो ठीक है, ज्यादा बकवास नहीं करते हुए, है ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लाइट चैप्टर को। स्टार्ट तो हम लोग बहुत पहले कर चुके थे ना। तो देखते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, उसके आगे आज हम लोग पढ़ने का क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए लाइट चैप्टर में हम लोगों ने, देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया था, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था ना। प्लेन मिरर के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, स्फेरिकल मिरर पढ़ा था ना। और स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, स्फेरिकल मिरर में रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था। देखिए यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि स्फेरिकल मिरर में, देखिए स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक को क्या बोलते हैं, एक को कॉनकेव मिरर बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं ना। ठीक है, अब देखिए, अब स्फेरिकल मिरर में यानी कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए हमें चार चार रूल्स का पता होना चाहिए। वो चार रूल्स कौन कौन सी है, कैसे कैसे कौन कौन सी रेज कहां से आएगी, तो कहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्रॉस करेगी। इसी चार में से किसी दो रेज का यूज करके हम क्या करते थे, इमेज फॉर्मेशन करते थे ना, इमेज फॉर्म करते थे। तो चलिए उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल वी हैव, इफ देखिए इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है मिरर पे, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ मिरर। यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी। ऐसे समझ लीजिए कि देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रेज आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस से ही क्रॉस करेगी। ये लाइट रेज का फर्स्ट रूल था ना, रे डायग्राम का फर्स्ट रूल। सेकंड क्या, सेकंड इसका अपोजिट है। अपोजिट क्या, तो देखिए अगर ये कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, अगर कोई लाइट रेज फोकस से इंसिडेंट हो जाती है, कहां से इंसिडेंट होती है, फोकस से इंसिडेंट होती है। तो देखिए जो पैरेलल आ रहा था वो फोकस से जा रहा था ना, तो अगर लाइट रेज फोकस से ही इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ऐसे समझिए कि किसी भी कॉनकेव मिरर में कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, अगर फोकस से ही इंसिडेंट हो जाती है तो पैरेलल हो जाएगी। इधर से भी देख लीजिए, अगर फोकस से इंसिडेंट होगी ऐसे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, ऐसे पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल क्या था, थर्ड रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कॉनकेव मिरर के सामने कोई रे ऑफ लाइट क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो ये वापस उसी पाथ पे रिटर्न भी हो जाती है ना। यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ से रिटर्न हो जाती है ना। ये थर्ड रूल था। एंड फोर्थ रूल था कि अगर किसी भी रे ऑफ लाइट को डायरेक्ट हम कहां पे इंसिडेंट करवाए, पोल ऑफ द मिरर पे इंसिडेंट करवाए ना। अगर डायरेक्ट पोल को हिट करे कोई भी रे ऑफ लाइट तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल फॉर्म करते हुए आया है ना, उतना ही एंगल फॉर्म करते हुए रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो ये चार रूल था जिसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि एक स्फेरिकल मिरर के सामने, स्फेरिकल मिरर में कौन सा, कॉनकेव, कौन सा, कॉनकेव मिरर के सामने कितने प्लेसेस पे हम ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, तो ये क्या था, ये हमारा सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं हम, क्या, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर ड्रॉ करने के लिए, देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। अभी कॉनकेव मिरर हो गया नहीं हुआ, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस साइड से कलर करेंगे ना। देखिए अब ये पॉलिश हो गया तो ये कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया ना। अब मेरे को ये बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको पता है ना, क्या पता है, तो ये पता है सर कि यहाँ पे क्या होना है, पोल ऑफ द मिरर होना है, यहाँ पे क्या होना है, फोकस होना है, और इतने ही डिस्टेंस पे इधर क्या होना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होना है। ठीक है, तो देखो ऐसे समझो कि कॉनकेव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को टोटल कितने प्लेसेस पे पुट कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम ऑब्जेक्ट को कहां पुट कर सकते हैं, देखो हम ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं, एक मिनट रुको कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, हम ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं या तो इन्फिनिटी पे, या तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कहीं भी। उसके बाद कहां पुट कर सकते हैं बताओ,
उसके बाद कहाँ पुट कर सकते हैं, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद क्या, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में कहीं भी पुट कर सकते हैं, और कहाँ फोकस पे पुट कर सकते हैं, और कहाँ तो फोकस और पोल के बीच में कहीं भी पुट कर सकते हैं ना। ऐसे समझो कि एक कॉनकेव मिरर के सामने कोई भी प्लेस तुम ढूंढ लो, कोई भी प्लेस ढूंढ लो, वो पूरा का पूरा प्लेस, वो कोई भी प्लेस वो इस 6 प्लेस के अंदर आ ही जाएगा ना। या तो वो इन्फिनिटी पे होगा, कहाँ होगा, या तो वो इन्फिनिटी पे होगा, या तो तुम क्या करोगे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखोगे। तो देखो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखोगे तो वो इस 6 प्लेस में से किसी ना किसी प्लेस पे तो आ ही जाएगा ना। या तो वो क्या होगा, या तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच होगा, या तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा, या तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच होगा, या तो फोकस पे ही होगा, या तो वो फोकस और पोल के बीच होगा, या तो वो क्या होगा, पोल पे तो हो ही नहीं सकता है, मतलब पोल और फोकस के बीच में ही होगा, एग्जैक्ट पोल पे तो हम रख ही नहीं सकते है ना। ठीक है, तो देखो इस 6 प्लेसेस पे हम क्या करेंगे, एक एक करके ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि कैसा कैसा इमेज बन रहा है ना, कैसे कैसे इमेज फॉर्म हो रहा है और कैसा इमेज बन रहा है ना, इमेज का पोजीशन क्या है, उसका साइज क्या है, और साथ में उस इमेज का नेचर क्या है ना। ये सब हम लोग समझेंगे एक एक करके। देखिए तो कौन कौन से प्लेसेस पे हम ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं, सबसे पहले हम पुट कर सकते हैं इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड सी। अब देखो बियॉन्ड सी इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो हम बियॉन्ड सी बोल सकते हैं मतलब सी के पीछे कहीं भी, ये सेकंड वाला केस, या बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड क्या है, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ हो जाएगा एट एफ फोकस पे, और सिक्स्थ हो जाएगा बिटवीन फोकस एंड पोल। तो देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबका रे डायग्राम पहले से बना के दिया हुआ है। अब देखो इसको समझने से अच्छा है कि हम क्या करें, खुद से एक रे डायग्राम ड्रॉ करें जिसमें सब कुछ क्लियर स्टार्टिंग से आपको समझ आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एट इन्फिनिटी पे हम फोकस ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं और देखते हैं उसका इमेज कहाँ बनता है। देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेंगे ना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। ये कॉनकेव मिरर हो गया ना, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। क्या ये कॉनकेव मिरर हो गया, किसको किसको लगता है ये कॉनकेव मिरर है, हाँ जिसको जिसको भी लगता है कि ये कॉनकेव मिरर है, बिल्कुल गलत लगता है ना, क्योंकि जब तक हम क्या करेंगे, इसको इस साइड से पॉलिश नहीं करेंगे, कलर नहीं करेंगे, तब तक ये कॉनकेव मिरर तो बनेगा ही नहीं ना, नहीं ना। ठीक, अब देखो ये कॉनकेव मिरर बन गया ना। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। बताओ प्रिंसिपल एक्सिस किस कलर का चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस बोलो, उसी कलर का ड्रॉ कर लेते हैं। चलो देखो इस कलर का ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब तुम्हें पता है, क्या पता है, तो ये पता है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पे 3 पॉइंट्स होने हैं। कौन कौन सा, एक देखो पोल ऑफ द मिरर यहाँ पे होना है ना, जिसको पी से डिनोट करेंगे। फिर इसी पे क्या होना है, यहाँ पे फोकस होना है, और सेमी डिस्टेंस पे क्या हो जाना है, बताओ सेमी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होना है ना। ये 3 पॉइंट कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होना है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी है ना, फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब क्या, इन्फिनिटी का मतलब क्या, खासकर इस चैप्टर में इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में इन्फिनिटी का मतलब होता है मिरर से बहुत दूर। मतलब हमको नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बस उससे लाइट रेस टकरा करके आ रही है वापस। तो अगर लाइट रेस टकरा के वापस आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि लाइट रेस कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है ना। ठीक है, तो देखो अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखना है तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। बट ध्यान दो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो हमें ऑब्जेक्ट तो दिखेगा ही नहीं ना, तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट को। यानी फर्स्ट वाले केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, कुछ पैरेलल रेज को ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि इन्फिनिटी से कैसी रेज आती है, बताओ कैसी लाइट रेज आती है, इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट रेज आती है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से कुछ पैरेलल लाइट रेज ड्रॉ कर लेंगे। देखो अगर ये पैरेलल लाइट रेज आई है इन्फिनिटी से, तो देखो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी ना। इसको हम फोकस से क्रॉस करा लिए ना। ठीक है, देखो दूसरी लाइट रेज को हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये इन्फिनिटी से आई, इसको भी हम कहां से क्रॉस कराएंगे, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से ही क्रॉस करेगी ना। अब ध्यान से देखो, जरूरी नहीं हम यहीं से क्या करें, पैरेलल रेज को ड्रॉ करें, है ना। बहुत सारा मेथड हो सकता है इसको ड्रॉ करने का। जैसे देखो यहां से भी हम पैरेलल रेज को लाया ऐसे, तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से ही क्रॉस करेगा, है ना। और यहां से लाए, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, फोकस से ही क्रॉस करेगा। तो देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन दो लाइट रेज, एटलीस्ट 2 लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट या कमिंग फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे मीट करती है वहीं पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं ना। तो देखो तो एक तो ये तरीका हो गया, इसमें से 2 लाइट रेज को हम रिमूव कर देते हैं। देखो है ना, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया ना। यहाँ पे क्या हो गया, इमेज का फॉर्मेशन हो गया। साथ में देखो इसको हटा करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइट रेज को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा,
देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये, एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ हो गया ना। देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से क्रॉस करेगा ना, तो फोकस से क्रॉस करेगा तो बताओ, अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से क्रॉस कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीट करेगा ना, और यहाँ पे मीट करेगा तो यहीं पे क्या हो जाना, इमेज का फॉर्मेशन हो जाना ना। देखो ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया ना यहाँ पे, बताओ हो गया ना। चलो ठीक, अब यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया, तो देखो अब जिस तरीके से तुमको मन करे उस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो ना। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ ना, देखो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो देखो रे डायग्राम को और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हो, जहां पे लाइट रेज क्या कर रही है, मिरर को हिट कर रही है, वहां पे कोई पॉइंट मान लो, सपोज करो ये के हो गया, यहाँ पे हिट कर रही है एल हो गया, और हम मिरर का नेम लिख लेते हैं एम एंड एन। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये सब दिख रहा है ना। ठीक है, लिख सकते हैं रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, बट लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताओ यहाँ पे इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ कहाँ पे हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हुआ फोकस पे ना। तो देखो जब हमारा लाइट रेज कहाँ पे होता है, सॉरी जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे, तो देखो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है। तो देखो कैसे होता है ये तो समझ गया, कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझ गया ना। अब देखो कैसा कैसा इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो देखो सबसे पहली बात कि इमेज का फॉर्मेशन हुआ कहाँ पे, तो एट फोकस, एट एफ ना, फोकस पे हुआ ना इमेज का फॉर्मेशन। अब देखो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसा हुआ, तो ध्यान से देखो बहुत ही पॉइंट साइज का इमेज, बहुत ही छोटा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलो पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज, या इसी को क्या बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिस्ड बोल सकते हैं, क्या बोलो, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिस्ड। अब ध्यान से देखो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है ना, तो जब एक्चुअल में लाइट रेज मीट करे तो उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। और बताओ रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, बताओ रियल इमेज हमेशा होता है इन्वर्टेड। तो देखो केस वन में जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पे, तो बताओ उसका इमेज कहां बनता है, फोकस पे बनता है, और कैसा कैसा इमेज बनता है, ये सब आपके सामने लिखा हुआ है ना, आपके सामने लिखा हुआ है ना। देखो कैसा इमेज फॉर्म होता है, तो पॉइंट साइज का या हाईली डिमिनिस्ड इमेज फॉर्म होता है, बहुत ही छोटा इमेज फॉर्म होता है, साथ में रियल होता है, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड तो होगा ही ना, जो भी इमेज रियल होगा वो सब इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो देखो ये समझ आया ना आपको। सेकंड केस, सेकंड केस में अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बताओ, सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन, बोलो बोलो, सेकेंड केस में रखेंगे बियॉन्ड सी। एक मिनट है ना, थोड़ा सा पेन को और पतला कर लेते हैं, बियॉन्ड सी, इसी को क्या बोल सकते हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले इसका रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, क्या, तो एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। देखो ये कॉनकेव मिरर हो गया, कौन कौन बोल रहा है कि ये कॉनकेव मिरर हो गया, बोलो बोलो, नहीं हुआ ना। देखो जब तक हम इसको एक तरफ से कलर नहीं करेंगे ये कॉनकेव मिरर तो होगा नहीं ना, तो यहाँ से इसको कलर कर देते हैं, अब हो गया ना कॉनकेव मिरर, हाँ अब हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं ये। अब क्या करेंगे बताओ, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे 3 पॉइंट होना है ना, कौन कौन सा, देखो यहाँ पे होना है पोल ऑफ द मिरर, यहाँ पे क्या होना है, फोकस होना है, और यहाँ पे क्या होना है बताओ, यहाँ पे होना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस में हम क्या किए थे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट किए थे, इन्फिनिटी पे ना, यहाँ पुट कर दिए थे इन्फिनिटी पे। अब क्या करेंगे बियॉन्ड सी, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, मतलब अब हमें ये पता होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इतना दूर नहीं होगा कि जिसको हम क्या करें, इन्फिनिटी सपोज कर ले। ठीक है ना, तो देखो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कहीं हम ऑब्जेक्ट को पुट कर देते हैं, बताओ किस कलर का ऑब्जेक्ट पुट करना है, बोलो बोलो, चलो ऐसा ऑब्जेक्ट पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस बार ऑब्जेक्ट को पुट कर लेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ना। देखो अब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इसका कुछ ना कुछ नेम लिखेंगे ना, बताओ नेम लिखेंगे ना, फर्स्ट वाले में हम नेम लिखे थे ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा था क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, इसलिए नेम नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो इसमें देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का नेम लिख लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, अब देखो इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने के लिए देखो 4 रूल जो हम पढ़े हैं ना, उसमें से किसी भी 2 रूल का यूज कर लेंगे। रे डायग्राम फॉर्म करने के लिए किसी भी 2 लाइट रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कराएंगे, जहां पे मीट करेगा वहां पे क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। तो देखो
यहां से एक लाइट रेज हमेशा हम पैरेलल निकालेंगे। देखो जो सबसे बेस्ट और सबसे इजी हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अगर आपके बुक्स में कुछ और दिया हुआ है तो उससे भी इमेज का फॉर्मेशन वही होना है, इमेज का जो साइज होना है, नेचर होना है, सब कुछ सेम होना है, कोई दिक्कत नहीं आना है। आपको जो इजी लगता है, आपको जो सबसे अच्छा लगता है, आप उस तरीके से रे डायग्राम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बट जो सबसे हमको इजी लगता है वो क्या होता है, तो हमेशा एक लाइट रेज को क्या करेंगे, हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे। कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखो एक लाइट रेज यहां से पैरेलल निकली ना, अब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से क्रॉस करेगी, बताओ, वो फोकस से क्रॉस करेगी ना, तो ये फोकस से क्रॉस करेगी, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा लाइट रेस देखो, अब दूसरा लाइट रेस तुम्हारा जहां से मन करे वहां से ड्रॉ कर लो। देखो या तो तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करोगे, देखो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करोगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ पे वापस लौट जाएगा, यहाँ पे मीट किया ना। अगर तुम क्या करोगे बताओ, अगर तुम डायरेक्ट पॉइंट पे हिट करोगे तो पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ से वापस जाएगा, फिर भी देखो वहीं पे मीट कर रहा है ना। थर्ड क्या हो सकता है, तुम फोकस से ड्रॉ कर लो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो जिस भी रे का, जिस भी रूल का मन करे उसका यूज कर लो, इमेज वहीं पे फॉर्म होना है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर लेते हैं इसको फोकस से क्रॉस। देखो फोकस से क्रॉस कराते हैं, तो देखो फोकस से क्रॉस करने वाली लाइट जो रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से क्रॉस करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके क्रॉस करेगी ना। तो देखो ये पैरेलल हो गई ना, देखो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। बोलो हो गया ना, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे ना। वैसे ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से देखो, दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में रेज यहाँ पे मीट कर रही है ना, तो जहां पे मीट करेगी वहां पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। और एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा ना। अगर वर्चुअली मीट करती, मीट नहीं करती, वर्चुअली मीट कराते तो वहां पे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रही है, रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज ड्रॉ कर लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इमेज, जिस कलर का ऑब्जेक्ट था ना उसी कलर का इमेज ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इमेज। देखो ये इमेज हो गया ना। देखो अब इमेज का कुछ नेम लिख लेते हैं, तो नेम कुछ नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या था, ए था, तो ये ए डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा ना। ए डैश बी डैश क्या हो गया, इमेज का नेम हो गया ना। अब ध्यान से देखो, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, बताओ इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। एक मिनट गाइस, वेट कर लेते, देखते हैं। कुछ नहीं, लाइट चला गया है, वेट करते हैं, आ जाएगा लाइट। ठीक है, देख, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हो गया बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। देखो ये फोकस था, ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। इस बार इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हो रहा है ना। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया, रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि एक्चुअल में रेज क्या कर रही है, मीट कर रही है। साथ में ये बताओ कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उसका साइज कैसा है। तो देखो ध्यान से देखोगे तो तुमको दिखेगा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और उसका इमेज थोड़ा सा छोटा बन रहा है ना, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो देखो इस केस में इमेज के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो इमेज के बारे में हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो इमेज बनेगा कहाँ, तो बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी। उसके बाद बताओ रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, रियल इमेज ना, मतलब रेज एक्चुअल में मीट कर रही है ना। ठीक, अब रियल इमेज कैसा होता है बताओ, इन्वर्टेड होता है, तो इन्वर्टेड भी होगा। और साथ में देखो ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बन रहा है ना, तो क्या बोल सकते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो सेकंड केस में अगर हम बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, और जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। ये भी आपको रिमेंबर हो गया ना। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। देखो थर्ड केस में क्या होगा बताओ, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, बताओ बताओ। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना, एट सी। तो ध्यान से देखो, इसका रे डायग्राम बनाने के लिए फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करेंगे ना। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया ना। कॉनकेव मिरर हो गया नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो देखो अब हो जाएगा ये कॉनकेव मिरर। अब इसको क्या करेंगे, एक तरफ से हम कलर कर देते हैं, ऐसे पॉलिश कर देते हैं ना। तो देखो इधर से क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन बन गया, इसका ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो ये कैसा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया ना। ठीक, अब कॉनकेव मिरर बन गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे ना। देखो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना। बताओ प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या 3 पॉइंट्स मिलने हैं। यहाँ पे क्या होगा, पोल ऑफ द मिरर होना है, यहाँ पे क्या होगा, फोकस होना है, और यहाँ पे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर होना है। बोलो, है ना। अब ध्यान से
अभी तक ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पुट किए थे, फर्स्ट केस में इन्फिनिटी पे पुट किए थे, सेकंड केस में कहाँ पुट किए थे बताओ, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच यानी बियॉन्ड सी के पीछे। अब इस बार क्या करेंगे, इस बार हम ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। देखो ज्यादा फास्ट नहीं है ना, किसी को समझ नहीं आ रहा है। देखो ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं फिर से तो अच्छे से थोड़ा सा स्लो करके दोबारा देख लीजिए, अगर समझ नहीं आता है ना। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो देख अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को हम पुट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ पे पुट कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नेम लिख लेते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ए, ये बी, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म होगा, तो वही रूल, सबसे पहला क्या करना है, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज निकालना है। देखो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रेज निकालेंगे हम, तो देखो वो कहाँ पे जाके मीट करेगी। देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रेज आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से ही क्रॉस करेगी, ठीक, फोकस से क्रॉस की ना। अब देखो दूसरे लाइट रेज को क्या करेंगे, अब फोकस से क्रॉस करा लेते हैं सपोज करो, या फिर देखो फोकस से ही क्रॉस करा लेते हैं। देखो फोकस से क्रॉस कराओ या डायरेक्ट पोल पे हिट कराओ, हर तरीके से कहाँ बनना है, इमेज का फॉर्मेशन तो सेम ही जगह होना है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, लगता तो है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेजर करके ना फोकस और, यहाँ पे मेजर करके हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पुट कर नहीं रहे हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मिस्टेक्स तो हो जाता है। देखो ऐसे समझो कि यहाँ पे अगर फोकस है इसका, तो इतने ही डिस्टेंस पे हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेना है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। यहीं पे ऑब्जेक्ट को पुट कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का नेम लिख लेते हैं, क्या बताओ, ए बी। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रेज निकालेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी ना। तो बताओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज कौन हो सकती है, देखो ये यहाँ से हम क्या करें, एक लाइट रेज को निकाले तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो टकरा के क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से क्रॉस करेगी ना। दूसरी लाइट रेज को हम क्या करें, अगर फोकस से ऐसे क्रॉस करा ले, तो देखो फोकस से क्रॉस करा ले तो फोकस से आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ना। बोलो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ना। तो देखो ये यहाँ पे करेगी ना फोकस पे ना, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ना। अब ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जहां पे ये मीट कर रहा है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना। और कहाँ पे मीट कर रहा है बताओ, ये मीट कहाँ पे कर रहा है, दोनों लाइट रेज, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आके मीट कर रहा है ना। मतलब यहीं पे क्या हो जाना है, इमेज का फॉर्मेशन हो जाना है। बताओ हो जाना है कि नहीं हो जाना है, यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाना है इस तरीके से। यानी जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है ना। इमेज बन रहा है तो इसका नेम लिख लेते हैं, बताओ ये हो जाना है ए डैश और ये बी डैश। तो ध्यान से देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो उसका इमेज फोकस पे बना। जब इन्फिनिटी से थोड़ा नजदीक आया मतलब बियॉन्ड सी आया तो हमारा इमेज जो था बिटवीन एफ एंड सी हो गया। जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे आ गया तो इमेज भी सी पे आ गया। मतलब एक चीज तो समझ आ रहा है ना कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, मिरर के नजदीक लेके आ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा इमेज जो है वो मिरर से दूर जाता जा रहा है। साथ में देखो साइज यहाँ पे बहुत छोटा था, डिमिनिश्ड था, हाईली डिमिनिश्ड था, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सेम साइज का बन गया ना। ये बात ऑब्जर्व करने वाली है ना। ठीक, तो देखो सबसे पहले देखो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, फिर ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब ऐसे समझो, जरूरी नहीं था यहाँ पे हम यही दो रेज का यूज कर सकते थे, हम एक रेज का यूज कर सकते थे। कौन सा, यहाँ से सपोज करो हम डायरेक्ट पोल पे हिट कराते तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो यहाँ से क्रॉस करता, फिर भी इमेज का फॉर्मेशन यहीं पे होता ना। तो जिससे मन करे उससे इमेज का फॉर्मेशन करा लो, ठीक है। अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज, ये इमेज है ना। बताओ ये पोल है, यहाँ पे सपोज कर लो मिरर का नेम एम एन, ये के एल, ठीक है। अब देखो सब कुछ हम लोग लिख चुके हैं ना, ये क्या है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सब कुछ दिख रहा है ना। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो देखो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है और कैसा फॉर्म होता है, इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। तो गाइज इसके बारे में हम लिख सकते हैं, देखो कि हमारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एट सी, इमेज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो रहा है ना। रेज एक्चुअल में मीट कर रही है ना, रेज जो है वो लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है ना, तो एक्चुअल में मीट कर रही है तो बताओ कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज। और रियल इमेज कैसा होता है बताओ, रियल इमेज होता है इन्वर्टेड, तो ये हो गया इन्वर्टेड,
साथ में बताओ जो साइज है ऑब्जेक्ट का वही साइज इमेज का भी है ना, मतलब सेम साइज का इमेज बन रहा है, इमेज सेम साइज का इमेज बन रहा है, ठीक है, समझ आया ना। चलो ठीक है, तो देखो इस तरीके से 3 केस हम लोग पढ़ लिए ना आज के क्लास में। कौन कौन सा, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट करते हैं, एट फोकस पुट करते हैं, उसके बाद जहां बियॉन्ड सी पुट करते हैं, उसके बाद कहाँ, तो उसके बाद हम एट सी पुट करते हैं। तो कैसे कैसे हमारे इमेज का फॉर्मेशन होता है और कैसा कैसा इमेज बनता है, ये सब आपको अच्छे से समझ आया होगा ना। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, कल के क्लास में मिलेंगे और कल के क्लास में हम लोग कॉनकेव मिरर से रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ लेंगे एक ही क्लास में, यानी कॉनकेव मिरर से रिलेटेड सारी चीजों को कल के क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। उसके बाद क्या करेंगे हम, यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पढ़ेंगे। उसके बाद मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, शाइन कन्वेंशन रूल पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दी एंड हो जाएगा ना। तो चलिए ठीक है, आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।